बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं खुदायार चन्नड़। आज़ादी मार्च के हवाले से कई दिनों से पूरे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी कौम की नज़रें भी इस आज़ादी मार्च पर लगी हुई थी। इमरान खान के साथ लोग चल भी रहे थे। जब ये लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ ये आज़ादी मार्च निकला तो लोगों ने बड़ी ज़बरदस्त दिलचस्पी ली। बड़े पुरअमन तरीके से ये आज़ादी मार्च लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जा रहा था और लोग भी बड़ा जोक शामिल हो रहे थे। लेकिन बदकिस्मती से अचानक वज़ीराबाद जाकर जब इमरान खान पर ये हमला हुआ, उन्हें गोलियां लगी, लोग ज़ख्मी हुए, उसके अंदर कुछ लोग शहीद भी हुए। उसके बाद एक मामला डिस्टर्ब तो हुआ, लेकिन उस वक्त कुछ लोगों का ये ख्याल था कि शायद अब इमरान खान ज़ख्मी होके बेड रेस्ट पे चला गया, आवाम में अंदर खौफ पैदा हो गया है, शायद ये अब कामयाब आज़ादी मार्च ना हो, पोस्टपोन हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अब इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब अब पूरा एक लीडर सियासतदान बन चुका है। वो ख़ुद तो चले गए ज़ख्मी हो के बेड रेस्ट, लेकिन उसके बाद उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया कि अपनी आला क़यादत को कि ये लॉन्ग मार्च को लेकर इस्लामाबाद पिंडी की तरफ मूव करते रहे आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा ही होता रहा कि लोग आते रहे बड़ी कामयाबी के साथ, क्योंकि खान साहब का एक बड़ा ज़बरदस्त प्लान था कि उसने इस आज़ादी मार्च के हवाले से बड़े तैयारी की हुई थी। पूरा एक प्लान किया हुआ था कि इस दफ़ा वो बड़ी तैयारी के साथ जा रहे थे, प्लान के साथ, क्योंकि उन्हें पता था कि पिछली दफ़ा का जो लॉन्ग मार्च था उसके अंदर इतने लोगों का ना आना, हुकूमत की तरफ से परेशानियां का सामना करना, जिसकी वजह से जितने लोग इकट्ठे होने थे शायद वो उतने ना हो सके, जिसकी वजह से एक ख़दशा तो खान साहब के पीछे खड़ा था ना। शायद पहले खान साहब ने ये पूरा ट्रस्ट पार्टी क़यादत, वर्कर, ओहदेदार, कारकुन, इन लोगों के ऊपर रखा हुआ था। इस दफ़ा तो एक एक चीज़ खान साहब खुद प्लान कर रहे हैं, एक डिज़ाइन बना के कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। वो ऐसा ही होता जा रहा है, क्योंकि खान साहब ने इस आज़ादी मार्च के जब ये जा रहा था, एक उनका प्लान था ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब और KPK को बचा के रखना, क्योंकि ये जो GT रोड पे जा रहे थे ना, उनका तो यही था ना कि गिरदो नवा के जो छोटी तहसीलें, शहर, अड्डे लगते हैं, वो लोग आएंगे, वो उस धरने के अंदर शामिल होंगे, ताकि जब एंट्री होगी पिंडी के अंदर तो उस वक्त KPK और जनूबी पंजाब ताज़ा दम ये भी शमूलियत करेगा, इसकी एंट्री होगी। ऐसा ही हुआ कि अब खान साहब ने पूरे पाकिस्तान से तो काफ़िले निकल रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो उनका फोकस है इस वक्त KPK और जनूबी पंजाब के अंदर है। आज 4-5 दिन से जनूबी पंजाब के अंदर इतना काम हो रहा है इस आज़ादी मार्च के हवाले से। तहसीलों के, डिस्ट्रिक्ट, यूनियन कौंसल लेवल पे जितने भी ज़िम्मेदारान, ओहदेदारान हैं, सब मुतहर्रिक हैं। ये आज़ादी मार्च की अब आवाज़ जो है गली कूचों तक, गली कूचों से अब महलों से लोग निकल रहे हैं, लोग जो खुशी से निकल रहे हैं। क्योंकि आज बेसिकली जो मैं देख रहा हूँ जनूबी पंजाब के हवाले से, जनूबी पंजाब से काफ़िले अभी निकलना शुरू हो गए हैं। आज आप देखें DG खां, रहीम यार खां, बहावल नगर, बहावलपुर, इस इलाके से जितने भी काफ़िले हैं अब रेडी हो चुके हैं, अब सड़कों पे नज़र आना शुरू हो गए हैं काफ़िले। अवाम की गहमा गहमी जहाँ जहाँ से उन्होंने टाइम क़यादत ने दिया हुआ था, मकामी क़यादत ने, लोग जमा होना शुरू हो गए हैं, गाड़ियाँ आना शुरू हो गए हैं। क्या नज़र आ गए कि इस दफ़ा बड़ी गैदरिंग के साथ जो नज़र आ रहा है कि जनूबी पंजाब निकलेगा। और ख़ास तौर पे ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने तैयारी की, ख़ास जनूबी पंजाब के अंदर जो मैं देख रहा हूँ कि हर हलके के अंदर, चाहे वो सूबाई हलका हो, चाहे वो NA का हलका हो, सूबाई हलके के अंदर, हर हलके के अंदर 4-5 उम्मीदवार हैं जो टिकट लेने के लिए जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। इसी तरीके से हर हलके के अंदर 2-3 उम्मीदवार NA पे जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो हैं। इसके अंदर कुछ ऐसे भी हैं जो MP MNA ऑलरेडी जनूबी पंजाब के बने हुए हैं, उनकी भी जिम्मेदारी हैं। अब जो बंदा इलेक्शन लड़ना चाहता है, जो टिकट का उम्मीदवार है, उसके ज़िम्मे लगाई गई हैं 2 बड़ी इंटरसिटी हर हलके से, और MNA की 4।
एक हल्का जो MNA MPA का बनता है, तकरीबन इसके अंदर 15 बसें बड़ी इंटरसिटी बनती हैं एक हल्के से। आप अंदाज़ा लगाएं एक ज़िला के अंदर कितने हल्के हैं, फिर पूरा साउथ पंजाब है। इस पूरे साउथ पंजाब के अंदर इस दफ़ा बड़ी तादाद के अंदर लोग निकल रहे हैं इस आज़ादी मार्च के हवाले से, क्योंकि खान साहब का ये तो जनूबी पंजाब वैसे ही इंतज़ार कर रहा था कि जो ही खान साहब की तरफ से कॉल आएगी तो फ़ौरन निकलेंगे, क्योंकि ये ना तो पहले उस मार्च में शामिल हो सके, फिर खान साहब के साथ जब उन्हें ज़ख्मी किया गया, गोलियां लगीं, फिर उनकी जो अपना हक में निकला सबसे ज़्यादा फिर जनूबी पंजाब ने अपना मुतहरिक होकर दिखाया। हर तहसील व ज़िला के अंदर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए खान साहब के ज़ख्मी होने के बाद, उस कातलाना हमले के बाद। ये लोग तो बड़े अब मुतहरिक बैठे थे, आज ही बड़ी काफ़िलों की शक्ल में जो निकल रहे हैं कि अभी से ही सड़कों पे गहमा गहमी पूरी जनूबी पंजाब के अंदर हर रोड के ऊपर PTI के झंडे, लोग गाड़ियों पे, बसों पे, वैगनों पे निकल रहे हैं, और उनकी एक नज़र आ रहा है कि वाकई ही आज आज़ादी मार्च के हवाले से ये जनूबी पंजाब की तैयारी थी। और हर ज़िले ने अपनी अपनी जगह पे एक जगह तयन की हुआ है, जिसके अंदर पूरे ज़िले के लोग इकट्ठे हो गए। ज़िले की आदत वो काफ़िलों की शक्ल में इकट्ठे होकर मुल्तान पहुँचेंगे, मुल्तान से फिर आगे की तरफ निकलेंगे। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में जो इस दफ़ा लग रहा है कि शायद KPK भी बड़ी तैयारी के साथ आ रहा है, और KPK हमेशा सबकत ले जाता था गैदरिंग और जुलूस काफ़िलों के हालात में। इस दफ़ा लगता है कि शायद पूरे पाकिस्तान से गैदरिंग के हवाले से जनूबी पंजाब सबकत ले जाएगा, क्योंकि जनूबी पंजाब के अंदर इस वक्त इमरान खान का लवर, PTI का कारकुन बहुत ज़्यादा मुतहरिक भी है और PTI के साथ मोहब्बत भी कर रहा है। और इसके साथ ये भी खबरें आ रही हैं, अल्लाह करे ऐसा ही हो, कि प्रेशर तो नज़र आ गया है गवर्नमेंट को कि जितने काफ़िले निकल रहे हैं, क्योंकि रात 10-12 बजे तक, कल बल्कि 12-1 बजे तक काफ़ी मामलात क्लियर हो जाएंगे, कि नज़र आ जाएगा कितने गैदरिंग हो रही है, कितने लोग पिंडी में शामिल हो रहे हैं। और हुकूमत और PTI के दरमियान कुछ अहम शख्सियात अभी भी मामलात का हल और मुज़ाकरात की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह करे ऐसा हो। हर चीज़, हर लड़ाई का हल तो मुज़ाकरात ही होते हैं, और खुदा करे ऐसा हो कि ये मुज़ाकरात कामयाब हों, ये आज़ादी मार्च के हवाले से कोई अनहोनी ना हो, कोई नुकसान ना हो। मुल्क और कौम के लिए बेहतरी भी यही है, सुलह, और इसको बेहतरी की तरफ जाना, कि इसकी सुलह की तरफ, कि खान साहब जो चाह रहे हैं कि 2-4 माह ये पीछे आएंगे, कि 2-4 माह हुकूमत आगे, इस तरह का को हालात निकलते नज़र आ रहे हैं कि मामलात का हल हो जाएगा। इलेक्शन मकसद खान साहब का तो यही है ना, कि इलेक्शन की डेट की अनाउंस करे, ताकि हर पार्टी अपने अपने इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दे, जो कि बाज़िद थी गवर्नमेंट, लेकिन उसके अंदर भी कुछ लचक नज़र आ रही है। उम्मीद यही की जा सकती है कि एक आधे दिन तक शायद आज़ादी मार्च, ये धरनों तक ये मामला आगे ना जाएगा, मामला हल होता नज़र आ रहेगा। मुल्क और कौम के लिए यही बेहतर है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इस हालात के अंदर तमाम सियासी लोगों को, तमाम सियासी पार्टियों को, तमाम ज़िम्मेदारान को और इदारों को भी मिलजुल के इस मामले का हल निकालना चाहिए, ताकि मुल्क कौम के लिए भी बेहतर है। इसी में ही पाकिस्तान की खुशहाली होगी। शुक्रिया।